Good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today we are going to start part 1 of chapter 1, the computer and overview. Today's topics are the computer, data and information, characteristics of a computer, and limitations of a computer. Let's start. Now, firstly, I am going to show you the picture of the computer. You all know this is a computer and it is an electronic device that runs on electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं. Next, now what is computer? I have already told you that it is an electronic device. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है. बट वो वर्क कैसे करता है? यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड इनपुट. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं यूजर से. हम यूजर हैं, हम कंप्यूटर को टाइप करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, दैट इज इनपुट. कंप्यूटर उस डेटा को जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस अकॉर्डिंग उस डेटा को प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद, चेक करने के बाद फाइनली वो हमें एक रिजल्ट देता है जिसे हम कहते हैं आउटपुट. आई होप दिस साइकिल इज क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डेटा क्या होता है और डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे बनती है? डेटा एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है. नंबर्स को कलेक्ट करके, कैरेक्टर्स को कलेक्ट करके, सिंबल्स को कलेक्ट करके एक कोडेड फॉर्मेट में जब हम यूज़र के थ्रू इनपुट करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर, देन कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, उसे हम डेटा कहते हैं. और जब वो डेटा सीपीयू प्रोसेस करता है तो वो डेटा बन जाता है इंफॉर्मेशन. आई होप दिस इज क्लियर. Now next we talk about the characteristics of a computer. कंप्यूटर के क्या फीचर्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज स्पीड, सेकंड इज एक्यूरेसी एंड थर्ड इज डिलीजेंस. स्पीड मींस कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो प्रोसेस किए जाते हैं सेकंड्स के अंदर. कंप्यूटर सेकंड्स में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है. और जो कंप्यूटर की स्पीड है वो किस में कैलकुलेट की जाती है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में, MIPS के अंदर स्पीड कैलकुलेट की जाती है. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत हाई होती है. हर एक कैलकुलेशन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो सेम एक्यूरेसी, सेम परफेक्शन के साथ परफॉर्म करता है. थर्ड इज डिलीजेंस. कंप्यूटर चाहे कितने भी आवर्स तक काम कर ले लेकिन वो कभी थकता नहीं है और कभी ब्रेक नहीं लेता. आई होप दिस इज क्लियर. Now next we talk about the fourth type of characteristics, that is storage capacity, and fifth is versatility. ओके, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है. उसके कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं लाइक CD, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, देन मैनी मोर थिंग्स लाइक पेन ड्राइव, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं. फिफ्थ इज वर्सेटिलिटी. कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है. ओके, अगर आप एक टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो आप दूसरे ही मोमेंट में कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं. उसका मतलब ये है कि आप एक टाइम पे दो दो तीन तीन काम कंप्यूटर में कर सकते हैं. उसका एक फीचर है, दैट इज वर्सेटिलिटी. इसका मतलब ये होता है. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिक्स्थ वन, दैट इज रिलायबिलिटी. कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक खुद से नहीं करता. अगर यूज़र ने करेक्ट इनपुट दिया है तो कंप्यूटर उससे करेक्ट आंसर ही देगा जो उसके रेलिवेंट होगा, जो उससे मैच करता होगा जो आपने इनपुट दिया है. सेवेंथ इज कॉम्पैक्टनेस. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एडवांसमेंट्स हुए टेक्नोलॉजी में, वैसे ही कंप्यूटर के साइजेस जो थे वो डिक्रीज़ होते गए. पहले कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े साइजेस के आते थे, धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होते गए और छोटे छोटे साइज़ के कंप्यूटर्स आने लग गए. एट्थ इज पावर ऑफ रिमेंबरिंग. कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर किया जाता है, आप कभी भी वो डेटा ढूंढ सकते हैं. हमेशा वो डेटा कंप्यूटर के अंदर ही रहता है. सो दीज वर द 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. आई होप दीज आर क्लियर टू एवरीवन. Now next we talk about the limitations of a computer. What are the disadvantages? What are the restrictions that we face
using the computer. So first one is lack of decision making ability. इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, बिकॉज कंप्यूटर का ब्रेन नहीं होता ह्यूमन बीइंग की तरह, तो वो कोई डिसीजन खुद से नहीं ले सकता. जो भी टास्क उसे दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, वो ह्यूमन बीइंग के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही करता है, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता. सेकेंड इज लैक ऑफ इंटेलिजेंस. कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं है, तो उसकी इंटेलिजेंस भी खुद की नहीं हो सकती. वो उस अकॉर्डिंग वर्क करता है जो उसे ह्यूमन बीइंग इंस्ट्रक्ट करता है करने के लिए. थर्ड इज लैक ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फीलिंग्स होती हैं लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस. आप रोते भी हैं, हंसते भी हैं, सैड भी होते हैं, लेकिन ऐसी कोई फीलिंग्स कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता. फोर्थ वन इज टाइम टेकन इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग. प्लानिंग करने के लिए और प्रोग्रामिंग करने के लिए टाइम लेना चाहिए. दैट मीन्स सबसे पहले आपको वो जॉब लेनी है जो कंप्यूटराइज्ड हो, देन आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, फिर खुद से प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, और उन प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत मंथ्स लग जाते हैं, और कई बार तो सालों लग जाते हैं. I hope the limitations are clear. So please go through all the topics, revise all the topics. Thank you. Stay safe and stay healthy.